बात समझना, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आप जानते ही हो। जिस एंगल का एक एंगल मतलब क्या होता है सर आपका राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, वो एंगल मतलब क्या होता है सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। आप तो आप सिंपल सा बात जानते हैं कि ये ट्राइंगल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब 2 मिनट रुक जाओ, बात डिस्टर्ब नहीं करने का। तो राइट एंगल के ऑपोजिट जो रहता है साइड, उस साइड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, ये बात आप जानते हैं। और ये साइड परपेंडिकुलर होता है और ये साइड क्या होता है सर आपका बेस होता है। अगर हम मतलब क्या करें सर आपका, रुक जाओ प्लीज़ कुछ मत करो, हम क्या बता रहे हैं, 1 महीना कम से कम शांति से रहो। अगर इसको हम टर्न कर दें तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, राइट एंगल रहेगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मतलब क्या सर आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है सर आपका पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है सर आपका, जो काम आपको मना करे आप वही काम कर रहे हैं। परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर और बेस मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज ही मतलब क्या होता रहता है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एक बात जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का मतलब स्क्वायर जो है, ये हाइपोटेन्यूज अगर है और ये मतलब क्या परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से एक बात जानते हैं। सर आप कहाँ ध्यान दे रहे हो सर? सुनाई दे रहा है तो आपको यहाँ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखना भी है और सुनना भी है। एग्जाम का टाइम में आप बोला ना कि मतलब मजाक नहीं करने का, मजाक करोगे तुम्हारा टाइम लेट होगा। तो सीधा सम करेंगे तो नहीं, सीधा सम नहीं कराया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है सर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाओ, अब देखो सिंपल सा बात मेरा समझना, ठीक है। सर इस पे हम 2 बार प्रोजेक्ट भी किए, इसलिए हम बहुत अच्छे से 2 बार आप प्रोजेक्ट किए तो आपको मतलब क्या सर आपको अच्छे से पता है ना। अब रेशियो मतलब क्या होता है आप तो जानते हो भाई। मेरा बात ध्यान से समझो, इधर इधर घूम जाओ। नहीं सर रेशियो समझिए क्या होता है। रेशियो आपको पता है ना क्या होता है रेशियो? मेरा बात ध्यान से समझो। रेशियो मतलब क्या है, कंपैरिजन के लिए मतलब एक टूल है, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो एक बात समझो, यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज मिटा दिया, परपेंडिकुलर बता दिया, बेस मतलब क्या मिटा दिया। हम इसको ऐसे भी तो नाम कर सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी, इसको लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका सी। ये राइट एंगल एट मतलब क्या बी है, लेकिन राइट एंगल एट मतलब क्या सर आपका सी भी हो सकता है। तो यहाँ पे राइट एंगल एट सी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी को एंगल बोल के रिफर मतलब क्या होता किया जाता है, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा बात समझना, ये राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एक एंगल मेरा मतलब क्या है, थीटा है, ठीक है। एक एंगल मेरा मतलब ध्यान से सुनो 90 डिग्री है। एक एंगल मतलब क्या सर आपका अननोन है, अननोन को हम बॉक्स लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये सब मिलके मतलब क्या सर आपको 180 डिग्री के मतलब क्या बराबर है। अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है ना सर, तो इक्वेशन सॉल्व करना अगर आता है तो ये हो चुका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा हो गया। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो वो जो एंगल बचा वो क्या हो गया सर आपका 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा हो गया। तो अगर हमको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक साइड अगर थीटा है तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा सर आपका, नो दैट विल बी मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है पक्का 100%। अब आ जाइए बात को समझिए। तो नाइन देखो, अब नाइन थीटा और 90 माइनस थीटा मिले कितना एंगल बनाएगा थीटा, अयान प्लीज, थीटा और 90 डिग्री थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा मिलके कितना बनाएगा, सम कितना होगा। अगर हम थीटा का प्लस 90 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा का मतलब क्या सर आपका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, तो फिर 90 डिग्री आ जाएगा। अब दो एंगल मिलके अगर मतलब क्या होता है सर आपका 90 डिग्री बनाता है तो उसको क्या कहा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल मिलके मतलब क्या होता है सर आपका 90 डिग्री बनाता है तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वेरी नाइस। तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल क्या होता है सर आपका आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक सिंपल सा बात समझो, देखो सिंपल सा बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक रेशियो हो सकता है क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर, और एक रेशियो क्या हो सकता है, एक रेशियो हो सकता है हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या हो सकता है परपेंडिकुलर, और एक रेशियो क्या हो सकता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। दोनों रेशियो एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। देखो सिंपल सा बात बता रहे हैं यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक आदमी खड़ा अगर है और वो इंसान खड़ा होकर किसी टावर को देख रहा है या फिर वॉल को मतलब क्या सर आपका देख रहा है, तो समझो उसका टावर यहाँ से देख रहा है, वो यहाँ से टावर का वॉल तक है, और यहाँ से ऊंचाई पे अगर देख रहा है तो इसका विजन है ना। तो ये क्या है सर आपका बेस है और ये मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। तो एक रेशियो क्या होता है सर आपका
देखो समझ लो यहाँ पे स्पाइडरमैन और यहाँ पे मतलब क्या मैन है। स्पाइडरमैन मतलब क्या सर आपको वॉल पे चिपका हुआ है, और ये यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मैन है। तो मैन के लिए मतलब क्या सर आपका ये क्या सर आपका परपेंडिकुलर, और ये मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो एक रेशियो है स्पाइडरमैन के लिए, मैन के लिए क्या बात कर रहे हैं, मैन के लिए परपेंडिकुलर है, और मैन के लिए मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका साइन। देखिए मैन थीटा है, स्पाइडरमैन कौन है 90 माइनस थीटा, तो भी थीटा के रेफरेंस से बात हो रहा है। तो साइन थीटा का मतलब क्या, थीटा का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका थीटा का हाइपोटेन्यूज। अब देखो एक नोन वैल्यू हम लेते हैं ताकि हमको एक बात समझ में आ जाए। तो एक नोन वैल्यू हम लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका 5 होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है सर आपका 4 होता है, और बेस क्या होता है 3 होता है। वेरीफाई करके आप देख सकते हैं 5 का आता है ना ये बात, ये ठीक है ना। तो देखो ये हो गया, अभी थीटा का पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है। तो थीटा का परपेंडिकुलर बाय थीटा का मतलब क्या सर आपका बेस, सर पढ़ाता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चलो वो हो गया, मेरा मेरा बात ध्यान से सुनो। थीटा का परपेंडिकुलर बाय क्या सर आपका थीटा का बेस, ये हो तो पी बाई एच को एक नाम दिया गया क्या सर आपका साइन। अगर आप साइन भूल जाओगे तो सर पढ़ाता है, सर पढ़ाता है साइन इक्वल्स टू मतलब क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा बात सुनो, एक रेशियो है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका मतलब सॉरी एक रेशियो है जो क्या सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका बेस थीटा का बेस बाय मतलब क्या सर आपका थीटा का हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका छोटू बोलता है, ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या छोटू बोलता है, तो बेस बाय मतलब क्या हाइपोटेन्यूज हो गया। और एक रेशियो है मतलब क्या सर आपका tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ ये क्या होता है सर आपको बताइए, सर बेस परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या होता है बेस होता है। अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, आप समझो यहाँ पे खड़े हो, खड़े होके पहले आप वॉल को देखते हो, फिर आपका ध्यान जाता है हाइपोटेन्यूज में, अगर धागा यहाँ से जुड़ा हुआ है तब, है ना। तो दैट इज मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो चुका सर आपका साइन, पहले अगर परपेंडिकुलर आ रहा है बाद में क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो मतलब क्या है सर आपका साइन, पहले अगर परपेंडिकुलर आ रहा है बाद में हाइपोटेन्यूज अगर आ रहा है तो मतलब क्या है सर आपका साइन, पहले अगर परपेंडिकुलर बाद में हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो मतलब क्या है सर आपका साइन, पहले अगर परपेंडिकुलर बाद में हाइपोटेन्यूज अगर आ रहा है तो मतलब क्या है सर आपका साइन, पहले अगर परपेंडिकुलर बाद में हाइपोटेन्यूज अगर आ रहा है तो मतलब क्या है साइन, साइन थीटा, क्योंकि बात किसके रेफरेंस हो रहा है, थीटा के रेफरेंस हो रहा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा के साइन थीटा का वैल्यू आप तब पता कर पाएंगे जब आप थीटा का वैल्यू पता कर पाएंगे। जब तक थीटा का वैल्यू आपको नहीं पता तो आपको साइन थीटा का वैल्यू पता नहीं है ना, थीटा तो लिया ही इसलिए क्योंकि अननोन है ना। अगर साइन 30 पता चलेगा तो उसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, है ना। तो बोलने का मतलब थीटा को थीटा क्यों कहा जा रहा है, थीटा को थीटा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको थीटा का वैल्यू मतलब क्या पता नहीं है। तो साइन थीटा का वैल्यू होगा, लेकिन जब तब कब पता चलेगा साइन थीटा वैल्यू सर आपका, जब थीटा का वैल्यू मतलब क्या पता मतलब क्या चल जाएगा। तो दैट इज द क्वेश्चन। अब एक बात समझो, रेशियो में एक चीज़ जानते हो ना, वो सब मत करो, रेशियो में एक चीज़ जानते हो ना कि अगर हम बॉयज़ इज टू गर्ल का रेशियो ले रहे हैं और गर्ल इज टू बॉयज़ का रेशियो ले रहे हैं, दोनों रेशियो मतलब क्या बराबर नहीं, दोनों रेशियो मतलब नहीं, कैसे सेम है, सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं। आप तो पहले ये बात नहीं बोले, आप तो पहले बोले मतलब क्या सर आपका सेम है, सेम है नहीं बोले सर, सेम बोले, हाँ सेम बोले लेकिन बोलने वाले थे तो गलत बोलने वाले थे ना, सही बोलने वाले तो मतलब क्या था आपका नहीं था ना। सेम नहीं बहस करके फायदा मतलब क्या होता नहीं होता, उल्टा बात खास करके उल्टा बोला बहस। अब यहाँ पे बात समझो, तो पी बाई एच जो है वो मतलब क्या सर आपके एच बाई पी के बराबर तो नहीं होगा ना। देखो तो अगर हम एच बाई मतलब क्या सर आपका पी लिखते हैं तो वो क्या होता है पी बाई एच का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो फिर मतलब क्या सर आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो जो है उसका नाम मतलब क्या है कोसेक थीटा, एज सिंपल एज दैट। यानी अगर हम कॉस का कोसेक होना चाहिए, होना क्या चाहिए नहीं क्या होना चाहिए, ए से पहले बी, ए से पहले बी क्यों है, बी से पहले ए होना चाहिए, ये सब फालतू का मतलब क्या बहस है, जो कन्वेंशन ले लिया गया वो कन्वेंशन मतलब क्या सर आपका ले लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझो, साइन क्या है सर आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर क्या है सर आपका कोसेक, ठीक है ना। ये बात आया समझ में ना। कॉस क्या है सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या है सर आपका सेक, आया बात समझ में ना। टैन क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन बेस बाई परपेंडिकुलर क्या है सर आपका कॉट है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो अभी किसका बात हो रहा है सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस मतलब क्या हो जाता है सर आपका सेक हो जाता है, यहाँ पे हो चुका मतलब क्या है सर आपका सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल जो होता है वो मतलब क्या होता है कॉट होता है।
तो दैट इज मतलब क्या सर आपका बेस वाई मतलब क्या परपेंडिकुलर, तो दैट इज मतलब क्या सर आपका कॉट थीटा। अब मैथ्स अगर आप जानते हो तो आप ये बात जानते थे, क्या बात जानते थे, कि जब भी हम लोग, अब देखो एक बात समझो, जब भी हम लोग मतलब क्या करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है सर आपका 1 आता है ना। तो ये फॉर्मूला बताने का ज़रूरत ही नहीं था, ये ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइड है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। ये ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका सेक थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan into और ये tan ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइड है कि tan थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका कॉट थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है, सिंपल एज दैट। अब देखो सिंपल बात है, अगर हम चाहें तो साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा के फॉर्म में दिखा सकते हैं, है ना, नहीं दिखा सकते हैं कोसेक को नीचे ला के। तो अगर आप नहीं समझेंगे इस बात को तो आपको 3 3 6 3 9 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मेरा बात ध्यान से समझ लो, एक बात समझ लो, लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको 9 फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, कितना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर आपका 3 फॉर्मूला याद करना है, तो 3 फॉर्मूला याद कीजिए, 9 फॉर्मूला याद मतलब क्या आगे सर आपका मत कीजिए, ये सिंपल सा बात आया समझ इस बात याद में। करना पड़ेगा 1 2 3 4 देखो 5 6। अगर हम आपसे पूछे साइन क्या साइन कोसेक का उल्टा है तो आप बोलेंगे हाँ, अगर आप पूछे क्या कोसेक साइन का उल्टा है तो आप बोलेंगे हाँ, हम आपसे पूछेंगे क्या कॉस सेक का उल्टा है तो आप बोलेंगे हाँ, और आपसे पूछेंगे क्या सर टैन कॉट का उल्टा है तो आप बोलेंगे हाँ। लेकिन अब आप कब बोलेंगे हम कि उल्टा आप मत बोलिए, आप यहाँ पे क्या बोलिएगा सर आपका रेसिप्रोकल बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो तरह का ऑपोजिट है, एक तरह का ऑपोजिट क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है, और एक तरह का ऑपोजिट मतलब क्या है कुछ और है। आया बात समझ में ना, तो कुछ और जो है एक तरह का ऑपोजिट वो हम बताते हैं, ठीक है ना, क्या बताते हैं ध्यान से बात समझो। नहीं सम नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर कर सकते तो हम करा देते हैं। नहीं मेरा बात आया समझ में ना, हम आपको क्या बात बता रहे हैं, अरे बोलिए ना। यहाँ पे आप सम बिना समझे नहीं कर सकते हो, तभी आपको बोल रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट में छोड़ोगे तो मतलब क्या काम मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब क्या करो सर आपका समझो। आया बात समझ में ना, तो ये 3 फॉर्मूला याद हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन को क्या कहा जाता है सर आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। ये सिंपल सा बताया समझ में, ये सिंपल सा बात समझ में आया ना। ओके अब यहाँ पे बात समझिए, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा मतलब क्या सर आपका बेस। अब यहाँ बात को ध्यान से समझो, ये मतलब क्या सर आपका 5 है, ये मतलब क्या सर आपका 3 है, ये मतलब क्या है 4 है, और ये मेरा मतलब क्या सर आपका थीटा है, ये मतलब क्या सर आपका 90 माइनस थीटा है, ठीक है, सॉरी, तो वो मेरा थीटा है और ये मेरा मतलब क्या सर आपका अब 90 और 90 माइनस थीटा के बीच में रिलेशन क्या आप ऑलरेडी जानते हो, क्या जानते हो कि दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर यहाँ पे हम ए लिखें और यहाँ पे बी लिखें तो हम थीटा को एंगल ए बोल के भी रेफर भी कर सकते हैं, और मतलब क्या सर आपका 90 माइनस थीटा को एंगल बी बोल के भी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक चीज़ देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। एक जगह हम लिखा मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या मतलब होता है, थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का मतलब क्या सर आपका बेस, यही होता है ना। परपेंडिकुलर और हाइट। मेरा बात ध्यान से समझो, सर हाइट बोलेंगे तो आप पूरा मतलब क्या चीज़ को मेस्ट अप कर देंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है सर, पता है, प्लीज सर प्लीज। तो हम कुछ कर नहीं रहे सर, लेकिन बात यहाँ समझिए, तो जो बात बोले उसको ध्यान समझिए। साइन थीटा का मतलब क्या होता है सर आपका थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, भूल जाओगे तो सर पढ़ाता है, थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का हाइपोटेन्यूज अगर हम लिख रहे हैं तो दैट इज मतलब क्या है सर आपका छोटू बात करता है 4 बाई मतलब क्या है सर आपका, अगर आप बोलेंगे छोटू बात करता है तो वहाँ पे भी जो है आपका कॉन्सेप्ट को मेस्ट अप करने आ जाएगा, तो इसलिए बोले अभी के लिए इम्प्रोवाइज मत कीजिए। तो छोटू बात करता है किसी को, छोटू बोलता है, वो भी एक ही बात है। नहीं एक ही बात नहीं है सर, छोटू बात करता है, तो फिर छोटू के लिए सी, बात के लिए मतलब क्या सर आपका बी, करता के लिए के कहाँ गया है के लिए एच, लेकिन कर के तो नहीं होता है, तो इसलिए बोले कि वो आपका निमोनिक काम मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहा है तो सिंपल काम क्या करेगा सर आपको छोटू बोलता है, लेकिन छोटू बोलता क्या बातें भी नहीं है तो सर पढ़ाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या सर आपका 4/5 एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे साइन नहीं साइनी साइन लिखें और 90 मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा लिखें, ठीक है, तो इस बार मैन के रेफरेंस से बात नहीं हो रहा है, इस बार बात हो रहा है रेफरेंस से किसका, स्पाइडरमैन के रेफरेंस से।
तो स्पाइडरमैन के रेफरेंस से जहाँ वो बैठा है उसका बेस है, और जो उसका उल्टा साइड है वो मतलब क्या, उसका मतलब क्या सर आपको परपेंडिकुलर है। तो स्पाइडरमैन के हिसाब से मतलब क्या सर आपका, 3/5 होगा। एक मिनट रुक जाओ, डायरेक्टली बिना पी वाइज के लिख ली। थीटा का परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका 5, तो हो चुका मतलब क्या सर आपका 4/5। और 90 माइनस थीटा का मतलब क्या सर आपका, रुक जाइए, परपेंडिकुलर क्या है सर आपका 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका 5, तो यहाँ पे लिखा 4/5, ठीक है। अब साइन थीटा के बाद क्या आता है सर आपका, आता है कॉस थीटा, ठीक है। तो अब कॉस का मतलब क्या होता है सर आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो थीटा का बेस क्या है 3, थीटा का हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका 5, तो क्या हो चुका सर आपका 3/5 हो चुका, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग आते हैं कॉस 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका थीटा, एज सिंपल एज दैट। तो 90 माइनस थीटा का बेस बाय 90 माइनस थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूज, और वो मतलब क्या है सर आपका 4/5 है, तो हम यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या है 4/5, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है tan थीटा। आपको ये बात आ रहा है समझ में, tan थीटा अगर लिखा तो tan का मतलब क्या होता है, तानसेन पैराबोल। अब यहाँ पे आ जाइए, तो तानसेन पैराबोल मतलब क्या है सर आपका tan थीटा का परपेंडिकुलर बाय थीटा का मतलब क्या है सर आपका बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर ऑफ थीटा 4, व्हाट इज बेस ऑफ थीटा 3, तो यहाँ पे आ गया मतलब क्या है सर आपका 4/3, आया बात समझ में ना। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं tan 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका थीटा, तो दैट इज क्या हो जाएगा सर आपका 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर बाय 90 माइनस थीटा का बेस, और दैट इज मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 4। ये सिंपल सा बताया समझा। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा सीधा 5/4 लिखिएगा सर, दिमाग मत जलाइएगा। दिमाग नहीं जलाएंगे ना, 5/4 सीधा लिख दे, चलिए आपका दिमाग नहीं जलाया। अब एक सिंपल बात बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है सर आपका, कोसेक 90 उल्टा, इसका भी माइनस उल्टा थीटा। 5/3 होगा। उल्टा बोलने मना क्या ना आपको, रेसिप्रोकल बोलिए, क्योंकि दो तरह का उल्टा होता है। दूसरा तरह का उल्टा बोलने के लिए सब लिख रहे हैं। तो कोसेक 90 कोस, क्योंकि कोसाइन 90 माइनस थीटा क्या था 3/5 था, तो कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 3 हो गया। अब उसके बाद आ जाओ, तो अब लिखते हैं सेक थीटा, जो कि मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा अगर क्या तो 3/5 था, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कॉस 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका सेक 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा 4/5 था, तो सेक 90 माइनस थीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद लास्ट में आते हैं 5/3 होगा। 5/3 होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या था 4/5 था, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर आपका 5/4 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका कॉट थीटा। तो tan थीटा अगर 4/3 था, तो मतलब क्या है सर आपका कॉट थीटा विल बी मतलब क्या है सर आपका 3/4। और यहाँ पे अगर tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या था 3/4 था, तो मतलब क्या सर आपका कॉट 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4/3, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे बचपन की तरह एक काम करेंगे जिसका नाम है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए 4/5 को कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। 3/5 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। 4/3 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और 5/4 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। फिर मतलब क्या सर आपका 5/3 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। फिर मतलब क्या सर आपका 3/4 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, अगर हम थीटा नहीं लिख के यहाँ पे साइन ए लिखे होते तो भी चलता, और 90 माइनस